हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 11 में फर्स्ट चैप्टर की में फिजिकल वर्ल्ड में ये पढ़ा था कि विज्ञान क्या होता है, भौतिक विज्ञान में क्या है और स्थूल और सूक्ष्म विज्ञान की पढ़ाई की थी। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, ये सब चीज़ें हम लोग इससे पहले वीडियो में देखे थे। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा भौतिकी है इसके साथ कैसा रिलेशन है। तो पहला हम इसका भौतिकी का जो है प्रौद्योगिकी और समाज के साथ क्या संबंध है। तो भौतिकी का प्रौद्योगिकी के साथ जो संबंध है, तो हम लोग जानते हैं जितने भी नवीन जितनी भी खोजें हो रही भौतिकी में, जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या है, अगर हम इसको अतिशयोग ही है कि प्रौद्योगिकी जो है नवीन भौतिकी को जन्म देती है। हमारी प्रौद्योगिकी ही, हमारी टेक्नोलॉजी ही है जो नई नई चीज़ें लेकर आती है, जो भौतिकी के साथ जोड़ती है। और प्रौद्योगिकी के साथ से जो नवीन भौतिकी का जन्म हुआ, ये कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि जो प्रौद्योगिकी है ये नए नए चीज़ों को लेकर आती है, हमारे साथ जोड़ती है। और इस तरीके से प्रौद्योगिकी से हमारे भौतिकी का महत्वपूर्ण विकास हुआ है। जैसे फैराडे का ने किसकी खोज की? फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोजों ने केवल समाज को ही नहीं लाभान्वित किया है। ऐसा नहीं है कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम है वो बहुत लाभदायक है। ये प्रौद्योगिकी के आधार पर भी इसको देखा जा सकता है और इसके क्या क्या इफेक्ट हैं उसको उदाहरण के स्वरूप देख सकते हैं। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि कुछ उदाहरण जो हम दिखा रहे हैं आप लोगों को, जो लीवर निकाय है, जो मशीनरी वर्क है, लीवर निकाय के अध्ययन से अनेक मशीनों के डिजाइन तैयार किए गए। प्रौद्योगिकी के कारण ही लीवर निकाय के द्वारा विभिन्न प्रकार की मशीनें बनाई गई जो हमारे पाठ्य पठन में या हमारे कार्यशैली में को आसान करती है। इसी में हम दूसरा देखें, अगर तो तरल बहाव के अध्ययन से वायुयान की खोज, तरल बहाव के जो अध्ययन है उससे हम किसकी वायुयान की खोज किए। फिर है नंबर 3, ऊष्मा से हम क्या किए, कार्य में रूपांतरण की खोज हुई। ऊष्मा इंजन बनाया गया और ऊष्मा इंजन का आविष्कार हुआ। अर्धचालक से क्या बनाए गए, संविधायक बनाए गए। अर्धचालक से संविधायक बनाए गए, कंप्यूटर बनाए गए। संविधायक हम लोग पढ़ेंगे भी क्या होता है, संविधायक पढ़ेंगे। और जितने भी मोबाइल आपका है, कंप्यूटर है, ये सब हमारे रेडियो है, टेलीविज़न है, ये सब हमारी प्रौद्योगिकी का देन है। और ये सभी चीज़ें किससे बनाई गई? ये सभी चीज़ें हमको अर्धचालक से बनाई हुई है। फिर है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से हमने क्या पाया कि जब इसका अध्ययन किया गया तो प्रमाण भट्टी से नाभिकीय संलयन बम बनाया गया, हाइड्रोजन बम बनाया गया, जिसे कह सकते हो आप। तो इस तरीके से नाभिकीय विखंडन के अध्ययन से नाभिकीय भट्टी परमाणु बम का निर्माण संभव है। और नाभिकीय संलयन से क्या हुआ, हाइड्रोजन बम का निर्माण हुआ। इसके साथ हम लोगों ने और क्या प्रौद्योगिकी में देखा, एक्स किरणों के अध्ययन से एक्सरे मशीन का निर्माण हुआ। लेजर बीम जो आई उससे कैंसर के उपचार में हम लोगों को सहायता मिली और काफ़ी लोगों को इससे लाभ हुआ। इस तरीके से हम विभिन्न लाभों को, अनेक लाभों को हम गिना सकते हैं कि प्रौद्योगिकी से भौतिक में अनेक लाभ हैं। अब भौतिक से समाज को क्या लाभ है? भौतिक से समाज का लाभ अगर देखें तो जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा कि वर्तमान समय में जो इस समय जितने भी शल्य चिकित्सा, शल्य वाले जितने भी आपके ऑपरेशन वाले शल्य वाले क्षेत्र हैं, उसमें
इतना आसान हो गया आधुनिक मशीनों के कारण, जिससे हर जितने भी आपकी चिकित्सा क्रियाएँ थी जिसको मशीनों ने इतना आसान बना दिया कि आसानी से हम लेजर के द्वारा बहुत सारी चीज़ें गायब कर देते हैं, या एक्सरे के द्वारा पता कर लेते हैं कि कहाँ डिफेक्ट आ गया है। इस तरीके से आधुनिक सामाजिक व्यवस्था जो क्या है, अपने परम सीमा पर अपने भौतिकी का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, अभूतपूर्व योगदान देता है। जो हमारा भौतिकी है वो समाज को भी बहुत योगदान देता है। अब इसके बाद इसमें हमारा जो आता है कि प्रकृति में बल ज्ञान करेंगे। प्रकृति में मूल बल कौन कौन है, बल कौन है, यदि से मूल बल की बात करेंगे। प्रकृति में मूल बल की बात करेंगे, फंडामेंटल फोर्स की बात करेंगे, जिसमें पहला अगर हम बात करते हैं तो आता है गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 1 है गुरुत्वाकर्षण बल अथवा गुरुत्व बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग जानते हैं, इसकी कोई न्यूटन ने की, और न्यूटन ने क्या कहा कि अगर दो द्रव्यमान कहीं पर भी रखे हुए हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। वो बल क्या होता है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के योग समानुपाती होता है। क्या होता है, ब्रह्मांड में कहीं पर भी दो बल स्थित हैं, ऐसा न्यूटन ने बताया, तो वे एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं। कैसा बल, आकर्षण बल लगाते हैं, और उन बल का परिमाण जो होता है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है। F इक्वल बनेगा जी m/m²/r²। इस तरीके से हमको पहला हमारा कैमरा गुरुत्वीय बल है जो मूल बल के अंतर्गत आता है। फिर है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल क्या बताया गया, चुंबकीय बल में बात की गई, जिसमें कूलॉम स्लैब की बात की। ये बल बताया गया कि दो आवेशों के बीच का है, तो हमारा चुंबकीय बल है। इसकी बात आई मूल बल में, विद्युत चुंबकीय बल की बात करेंगे। विद्युत पढ़ा लीजिए ताकि आपको आवेश समझ में आए। विद्युत चुंबकीय बल में क्या है, क्या कहा गया कि इसमें बताया गया कि दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये भी एक दूसरे पर बल आरोपित करते हैं, और ये बल आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारा चार्ज है ये पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रकार से होता है। तो इस तरीके से क्या कहा गया कि जो फोर्स होता है तो इन दोनों चार्जों के गुणनफल के अनुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के विरुद्ध समानुपाती होता है। हम विरुद्धानुपाती का साइन हटाएंगे तो यह विकल्प आएगा कि इस तरीके से बल हमको मिल जाता है। तीसरा आता है प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बल की बात करेंगे हम, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स है ये दोनों फोर्स है, प्रबल नाभिकीय भी है और दूसरा फिर करेंगे क्षीण नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या होते हैं, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला जो बल होता है। ध्यान में, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ जो बांधने वाला बल होता है वो क्या होता है, प्रबल नाभिकीय बल होता है। और इसके लक्षण कैसे होते हैं, जैसे विद्युत चुंबकीय बल होते हैं सेम वैसे। तो ये बल चार्ज पर निर्भर करते हैं,
और कैसे होते हैं? ये लवप्रासी होते हैं, केवल लवप्रासी होते हैं। और दूसरा है आपका प्रबल नाभिक केबल। मेन जो है क्या है, नाभिक में प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों को एक साथ बांधने वाला बल होता है। ऐसे आपका दूसरा है क्षीण नाभिक केबल। क्षीण नाभिक केबल क्या होते हैं? कुछ घटनाओं में यह पाया गया, जैसे रेडियो एक्टिव नाभिक, रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल जो होता है वो क्या होता है? क्षीण नाभिक केबल होता है। क्षीण नाभिक केबल कुछ ऐसी घटनाएं जैसे हमने बताया, रेडियो एक्टिव के विघटन जब होते हैं तो उसमें बीटा क्षय और मूल कणों के बीच होता है। बीटा क्षय और मूल कणों के बीच जो बल कार्य होता है वो कैसा होता है? वो होता है क्षीण होता है, क्षीण नाभिक केबल होता है। इस तरीके से हम मूल बल कितने पढ़े? 4 पढ़े। पहला क्या है? गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल, फिर विद्युत चुम्बकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल और क्षीण नाभिकीय बल। इस तरीके से हम लोग इन बलों की बात करते हैं। तो ये बल हो गए। इसके बाद में हम लोग भौतिकी नियमों की प्रकृति, तो भौतिकी नियमों की प्रकृति क्या है इसको जानेंगे। भौतिकी नियमों की प्रकृति में देखिए क्या है, ये आता है भौतिकी नियमों की प्रकृति। नियमों की भौतिकी नियमों की प्रकृति में है कि भौतिकी ने विश्व के अति अल्प आकार के कणों, छोटे से छोटे कणों जैसे प्रोटॉन और नाभिक में क्या है? प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो भौतिक में या भौतिकी में विश्व के अति अल्प आकार के कणों जैसे प्रोटॉन हो गया आपका, तथा अति दीर्घाकार कणों जैसे तारे हो गए, आकाशगंगा हो गई, का अध्ययन किया जाता है। दोनों का मतलब बहुत छोटे से छोटे कण आकार वाले कण और बहुत बड़े से बड़े दोनों का अध्ययन किया जाता है तथा प्रेक्षणों के आधार पर तथ्यों की खोज के साथ साथ उन नियमों को भी खोजने का प्रयास किया जाता है जो लघु तथा दीर्घ आकार के कण पालन करते हैं। यानी जैसे हम लोग बल की खोज की तो एक द्रव्यमान के बारे में बात किया, दूसरा चार्ज के बारे में बात किया। तो वही कह रहा है भौतिकी नियम की प्रकृति कैसी है? ये अल्प आकार के कण हों या बहुत बड़े आकार के दीर्घ आकार के कण हैं, दोनों को क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है और इसके आधार पर प्रेक्षण किए जाते हैं। प्रेक्षण के आधार पर खोज के साथ साथ क्या करते हैं? उन नियमों को भी खोजने का प्रयास किया जाता है जो लघु तथा दीर्घ आकार के कण पालन करते हैं। अब कोई भी भौतिक राशि किस शर्त के अंतर्गत संरक्षित होती है? तो अब हम लोग को पढ़ना है कि भौतिक राशियों का संरक्षण कैसे होता है। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है, संवेग संरक्षण पढ़ा है और ये संवेग संरक्षण पढ़ा है। इस तरीके से हम लोगों ने और द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, आवेश संरक्षण पढ़ा है। ये सारी पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में इन सारे जो नाम दिए गए हैं कि द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण इत्यादि संरक्षित रहता है। तो इस फिजिकल भौतिकी में हम लोग देख सकते हैं कि
कैसे होता है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे और पढ़ भी चुके हैं। तो इस चैप्टर में कोई खास नहीं था, जैसा मैंने कहा था कि ये छोटा सा चैप्टर है जो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये अपने नॉलेज के लिए पढ़ना है। इसके क्वेश्चन कभी कभार 1 नंबर में आ जाएंगे तो आ जाएंगे, लेकिन कंपटीशन में आते हैं तो वगैरह इस पर आ जाते हैं। इसलिए इसको देखें, क्योंकि ये बेस है, इसलिए इस चैप्टर को पढ़ाना जरूरी समझा गया, तो बताया गया। तो इस तरीके से पहले वीडियो को और इस वीडियो को मिला करके ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करते हैं। और आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए या आवाज़ क्लियर करने के लिए आप लोग थोड़ा केयरफुल होकर सुनेंगे, ईयरफोन वगैरह लगा लेंगे तो आपको आवाज़ क्लियर आएगी। संसाधन के हिसाब से चल रहा है अभी, शेष देखा जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।